पूर्वांचल के लोकप्रिय इस गीत को आपने शायद जरूर ही सुना होगा कि रैलियां बैरन पिया को ले जाए रे, लेकिन अब शायद यह झुटला जाएगा। मजदूर की वापसी को लेकर सरकार की एक ओर जहां पुख्ता तैयारी है, तो वहीं पत्नी भी बेसब्री से इन मजदूरों के आने का इंतजार कर रही है। भागलपुर में भी मजदूर को लेकर आने वाले रेल के इंतजार में प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। सर कितना टाइम के लिए लोग अच्छा उधर से ना भाग जाए, उधर से ना भाग जाए, उधर आसान आपके हर एक बात को भी तीन बस एक बार निकलेगी, एक बांका, एक मुंगेर, एक भागलपुर, तीनों बस एक साथ चलेगी। फिर उसके जस्ट बाद फिर 3 बस निकालो। हर बार आप तीन की सिक्योरिटी नहीं रख पाएंगे। अगला बांका की बांका की बस 50 डिक्सन मोड़ पर बसें लग जाए उधर से आके क्रमवार उसी क्रम में 3 का जोड़ा जिला वाइज 4 टीम रहेगी, तो 2 टीम दोनों गेट पे लग जाएगी। कम से कम मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल पर यहाँ कोई घुस के बैठा रहता है, इसको ब्लॉक करते हैं। यहाँ रहेगा, वो बोलेगा कि 2 जिला का लगा के पोस्टर, वैसा मान लीजिए कि यहाँ से बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनके आने की प्रक्रिया अब चालू हो गई है। तो ट्रेन से भी वो लोग आ रहे हैं, जैसे बरौनी और पटना में आ रहे हैं, पर कुछ समय भागलपुर में भी लोग आना शुरू होंगे। तो आसपास के जो ज़िले हैं जैसे भागलपुर, बांका, मुंगेर वगैरह के लोगों के लिए ट्रेन सीधे भागलपुर पहुंचेगी। तो आज यहाँ पे मेरे द्वारा एसडीओ साहब थे, डीएसपी और डीटीओ थे, उनके द्वारा ये निरीक्षण किया गया कि जो ट्रेन यहाँ पे आएगी उसमें किस हिसाब से क्या अरेंजमेंट किया जाएगा, लोगों को बसों में बैठाने का क्या अरेंजमेंट किया जाएगा। काफ़ी संभावना है कि आने वाले 3-4 दिनों में ट्रेन यहाँ भी आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मेडिकल जांच के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीमें तैनात की जाएंगी। यहाँ पे ऑलरेडी गोले और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बना लिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल दोनों तरफ तैनात किए जाएंगे। बैरिकेडिंग की भी प्लानिंग कर ली गई है, जिससे कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो किसी और तरीके से बाहर निकल जाए या बिना मेडिकल जाँच के निकल जा सके। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति जो आए और अन्य ज़िलों में जाए यहाँ से, वो उसकी प्रारंभिक मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाए और वो एक सीक्वेंशियल, एक तरतीबवार तरीके से यहाँ से जिस भी जिले में जाना है वहाँ जा सके। हड़ताली शिक्षकों को शर्तों के साथ ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश पर भागलपुर में इन दिनों शिक्षकों के बीच अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं आज जिले के शिक्षकों को अपना ज्वाइनिंग जिला शिक्षा कार्यालय में देने को कहा गया था, जबकि प्राथमिक शिक्षकों को प्रखंड मुख्यालय में रिपोर्टिंग का आदेश सरकार द्वारा मिला हुआ है। लेकिन मुख्यालय पर इस दौरान किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई। दूसरी ओर शिक्षक नेता ने इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी पर इसका ठिकरा फोड़ते हुए उन पर लापरवाही के कई आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए मौके पर पुलिस टीम से उन्होंने मुस्तैद रहने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। आप जान रहे हैं कि हम लोग हड़ताल पर थे और कल जो है हड़ताल की समाप्ति हुई। हड़ताल की समाप्ति का जो पत्र है वह व्हाट्सएप से जिले पर चला आया। वह व्हाट्सएप के माध्यम से योगदान करने का आदेश दे दिया गया। योगदान करने की स्थिति जो है इस कोरोना
महामारी में यह जो स्थिति है आप सामने देख रहे हैं कि यह कहाँ तक संभव है जिसमें सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस। लोग यहाँ विद्यालय है उस पार में नगरपाड़ा में, विद्यालय है सनहौला में, विद्यालय है शाहकुंड में, विद्यालय है पिरपैंती में, और योगदान करना है भागलपुर में। प्राथमिक शिक्षकों को योगदान करना है अपने अपने प्रखंड में। यह शिक्षकों के साथ जो है घोर अन्याय हो रहा है। इस समय हर हाल में आदेश होना चाहिए कि शिक्षक अपने विद्यालय में अपने प्रधानाध्यापक के पास अपना योगदान दे दें और योगदान सुनिश्चित कर दें, क्योंकि संपूर्ण बिहार, संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है। सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया जाता है और यहाँ सामाजिक दूरी की धज्जी उड़ाई जा रही है। शिक्षा विभाग का क्या कहना है? शिक्षा पदाधिकारी से हमने बात किया। शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता हूं। जो निर्देश आता है मैं उस निर्देश का पालन करता हूं। कोई निर्देश नहीं है योगदान करने का, कोई तरीका नहीं है। या डायरेक्टर कुछ बोल रहे हैं, जब अन्य जिले में जब बेगूसराय DO ने निकाल दिया, जब विद्यालय में जाकर के योगदान कीजिए, अन्य जिले के लोगों ने पदाधिकारी निकाल दिया, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी सीधा हाथ खड़ा कर दिया और कह दिया जैसे है वहाँ योगदान कीजिए। परिचय राणा कुमार झा, प्रधान सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भागलपुर। वो जो शिक्षक लोग हड़ताल पे गए थे, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक लोग जो नियोजित शिक्षक हड़ताल पे थे, इक्वल वर्क इक्वल पे का डिमांड था उन लोगों का। उस पर उन लोग 25 फरवरी से ही हड़ताल पे थे। तो कल विभाग के साथ समझौता हुआ है इन लोगों का, शिक्षक संघ का, और उसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों ने अपना हड़ताल, शिक्षक संघ ने हड़ताल वापस ले लिया है और कहा गया है उनको 1 से 2 दिनों के अंदर ज्वाइन करने के लिए मुख्यालय में। तो जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको BO के यहाँ BRP सेंटर BRC में योगदान देना है, और मध्य और उच्च विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको DPO सेकेंडरी के कार्यालय में योगदान देना है। तो ये भीड़ जो आप बता रहे हैं, उस भीड़ को नियंत्रित करने का हमारा प्रयास है। हम लोगों ने पुलिस बल को भी बुला लिया है, भीड़ नियंत्रित हो जाएगी थोड़ी देर में। तो वो लोग योगदान दे रहे हैं, और जो कि 2-2.5 महीना से हड़ताल पे थे, विभागीय आदेश हुआ है कि अविलंब योगदान करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग में ये मान रहा हूँ कि अभी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुलिस बल अब पहुँच गई है और 10 से 15 मिनट में इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। एक क्राइटेरिया बनाकर कुछ मैंने बोलते, तब इस अनुसार ये व्हाट्सएप नंबर देते, सब लोग उसमें लोग जाके जमा करते, आपका दोनों चीज हो जाता। बहुत लोग आउट ऑफ ये है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए कैसे होगा? जो लोग यहाँ है मान लिया आ गए, और जो बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, लॉकडाउन का पालन तो लोग करेंगे कैसे? क्या होगा? ये कुछ नहीं है, ये तो मैंने धज्जियाँ उड़ाना होगा सब नियम का। भागलपुर पुलिस हर एक दिन अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ लोगों के दिल को चूम रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष प्रमोद शाह ने सील किए गए क्षेत्रों में जाकर एक बुजुर्ग दंपति के शादी के सालगिरह में सारी तैयारियों को अमली जामा पहनाकर पुलिस और पब्लिक के बीच एक अटूट कड़ी को जोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार सिकंदरपुर निवासी बुजुर्ग दंपति के पुत्र प्रत्युष शाह ने थाना प्रभारी प्रमोद शाह को अपने माता पिता के शादी के सालगिरह होने की जानकारी देते हुए तैयारी करने में उनके समक्ष अपनी असमर्थता जाहिर किया था। फिर क्या था, कुछ ही समय के उपरांत पूरी तैयारी के साथ थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ उनके दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच गए। वहीं इस दौरान बुजुर्ग दंपति और उनका पूरा परिवार काफी प्रफुल्लित था। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। होने लगे बड़ी बात है। हौसलेंद्रनाथ सहाय हमारा नाम है। मैं भागलपुर में 37 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप बोले तो उनको बुला के लाएंगे। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में एहतियातन लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। बाकायदा समय उपरांत इसकी अवधि बढ़ाई भी जा रही है।
फलस्वरूप इस अवधि में अगर भागलपुर की ही बात करें तो रोजगार बंद रहने से अब लोगों के समक्ष भोजन का संकट आ गया है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जिला प्रशासन बाकायदा राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी के बीच सीमित राहत सामग्री ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। वहीं जिले में ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच समाज सेवी विजय यादव फरिश्ता बनकर सामने आ गए हैं। यही नहीं, विजय यादव लॉकडाउन की घोषणा होने के उपरांत ही राशन सामग्री का वितरण लगातार कर रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन रहने तक राशन सामग्री वितरण करने की बात कहकर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अगर विजय यादव की बात करें तो जिले के नाथनगर, करेला गांव, नूरपुर, रायटोला, हरिजन टोला, ललमटिया, जे मल्लिक टोला, चंपानगर के अलावे और भी कई क्षेत्रों में उनका चलन शिविर के माध्यम से वितरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उन्होंने 600 पैकेट का वितरण करते हुए लोगों से आवश्यकता पड़ने पर अविलंब संपर्क करने की अपील की है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। दूरी बना करके रखिए, आराम आराम से, आराम सटना को नहीं। आप लोग को पूरे खड़ा रहो ना, सटिए, हाथ आगे करके दूर से आप ये सरकारी राशन नहीं है जी, अपने से बांट रहे हैं। सब सूखा राशन विजय जी के द्वारा प्रतिष्ठा की जरूरत है। दिन लगातार जो राशन वितरण का काम चल रहा है, कंटिन्यू 40 दिन से हम राशन वितरण कर रहे हैं। और भागलपुर जिले के प्रत्येक जगह, जहाँ भी शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, प्रत्येक जगह जो मेरा राशन जाता है। और खाना भी जो पका हुआ 600 से 700 लोगों का खाना प्रत्येक दिन जो है मेरा हम वितरण करते हैं। उर्दू बाजार से लेकर करेला, नाथनगर, ये पासीटोला, डोमौसी, प्रत्येक जगह पे मेरा जो है खाना भी वितरण होता है। शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक खाना का वितरण करते हैं। आपके साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी, प्रखंड अधिकारी भी देख रहे हैं लगातार सहयोग में बहुत उन्होंने मदद करते हैं हमारे वितरण करने में। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए हमारे प्रशासन भी हमारे साथ, जितने भी थाना प्रभारी है, चाहे मधुसूदनपुर हो, ललमटिया हो या नाथनगर थाना प्रभारी हो, सभी लोग हमको बहुत सहयोग करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखते हुए राशन वितरण कराने में खास करके वो लोग काफ़ी मदद करते हैं। नाथनगर अंचल अधिकारी भी हमारे सपोर्ट में बहुत हमको मदद करते हैं वितरण कराने के लिए। अभी तक कितने परिवारों को आपके द्वारा पहुंचाया गया है? लगभग 25 से 26 हजार परिवार तक मेरा जो अभी तक राशन पहुंच चुका है। और आगे कितना दिन चलेगा? आगे जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मेरा जो है राशन वितरण करने का काम जारी रहेगा। जब तक ये सरकार का आदेश रहेगा तब तक जो है मेरा, हम अपना राशन वितरण करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत काफ़ी ज़रूरत है। बहुत ऐसा मजदूर लोग हैं जो कि कई घर में ऐसे जाते हैं कि कई दिन से खाना नहीं खाया रहता है, उसको राशन देने के बाद बहुत खुशी महसूस होता है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत पथरा के वार्ड नंबर 3 में मकई खेत में पेड़ से लटके एक युवक का शव मिलने के बाद आसपास सनसनी फैल गई है। वहीं शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी ओर इसकी जानकारी मिलते ही एसएचओ सुधाकर कुमार, एसआई वशिष्ठ मुनि राय सहित पुलिस के कई जवान मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सुपौल से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। अलग अलग दूरी बना के आप लोग रहिए, दूरी बना के रहिए, दूरी बना के एक दूसरे से दूरी बना के रहिए। सबूत रहेगा तब भी नहीं। यहाँ पर पथरा गांव के बगल में खेत में शीशम के पेड़ से टंगा हुआ अज्ञात शव मिला है, जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है।
तत्काल इसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। आगे जांच में पता चलेगा कैसे हत्या हुई या आत्महत्या। किस जगह पर है सर? ये पथरा गांव से दक्षिण। कहाँ पर? ये मक्का कटा हुआ खेत है, शीशम के पेड़ के नीचे। अभी तक सबकी पहचान नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हो पाई। कैसे मरा हुआ था ये? अभी तो लुंगी में लटका हुआ था, शीशम लुंगी में गर्दन बांध के शीशम में लटका हुआ। देखिए, ये मामला रात को हुई या सुबह में हुई, कब हुई, इन चीज के बारे में हम लोगों को पता नहीं। पहला नंबर बात तो कि हम लोग रात को अपने घर में सोए हुए थे। जैसे सुबह हुआ, बहुत सारे महिला जैसे कि बाहर आती है मैदान करने के लिए, बहुत से बात है, वो लोग आई अपना देखे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। पहले तो इन लोग को लगा कोई आदमी खड़ा होगा, अब ऐसा नहीं लग रहा था। तो जब पास में आया तो देखा कि सही में ये मरा हुआ और उसको टांगा हुआ। तो कौन चीज टांगा हुआ था? तो ऐसे बांधा हुआ था, पेड़ में बना हुआ उसको। वो फसरी लगा के मरा हुआ है? हाँ, फसरी। आदमी का पहचान हुआ है क्या? अभी तक तो कोई पहचान नहीं हुआ कहाँ का आदमी नहीं है, इस पंचायत का है कि किस पंचायत का, किस जगह का, इस चीज़ के बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। तो मामला से मतलब मार के अब घास में लटका दिल गई। अच्छा, पहचान भेले है? कोई पहचान? जेंट्स या लेडीज? जेंट्स। कौन जगह भेले घटना? घटना अभी पथरा में। पथरा में वार्ड नंबर कते पर छै? 3। पहचान नहीं भेल अखन तक? रांची जिले के मांडर रेफरल अस्पताल में गुजरात से वापस लौटे कई मजदूरों का अंचलाधिकारी शंकर कुमार विद्यार्थी, बीडीओ अमित भगत, थाना प्रभारी बहादुर सिंह, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर किशोर के मौजूदगी में स्क्रीनिंग किया गया। इसके पश्चात सभी को एहतियातन तौर पर क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि सभी मजदूर गुजरात में अलग अलग फैक्ट्री में कार्य करता था। रांची के मांडर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए कैमरामैन श्रेयांश गौरव के साथ जिला चीफ ब्यूरो डॉक्टर संजय प्रसाद की खास रिपोर्ट। हम टोटल हम 37 आदमी गुजरात अपने रोजगार की तलाश में गए थे और जिस तरह से लॉकडाउन लगा तो हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा और लॉकडाउन का दिन बढ़ते गया और हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। राशन पानी में कंपनी भी राशन पानी हमें एक टाइम नहीं दिया और जैसे कि लॉकडाउन बढ़ाया तो कंपनी वाला भी बोला कि लॉकडाउन के चलते आपको राशन पानी का सुविधा नहीं दे पाएंगे। इस तरह हमें परेशान हुए हम लोग सब जितने भी हैं 37 आदमी। हम लोग बोले कि ऐसा में कैसा होगा, रहने यहाँ रहे फिर भी मरे, उससे अच्छा है घर ही में जाके जो भी है रोका सूखा 2 वक्त का रोटी तो खाने को मिलेगा। इसलिए हमने कुछ यहाँ वहाँ से जितना पैसा था या गांव से मांग के पैसा वगैरह इकट्ठा किए और अपना खुद का ही गाड़ी बुकिंग करके बस बुकिंग करके हम यहाँ पे आए। टोटल एक आदमी से लगभग हमारा जो कॉस्ट हुआ लगभग 3500 रुपया का कॉस्ट हुआ गुजरात से यहाँ आने के लिए। और हमारे साथ हमारे यहाँ मांडर प्रखंड के साथ चानो प्रखंड के 2 और कर्रा प्रखंड के 2 हैं और बाकी बात हम टोटल हम बस में आए हम लोग। वहाँ टोटल है हम लोग 55 जन। तो 55 जन में आपका हमारा मांडर प्रखंड। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जनपद के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में धूल भरी आंधी ने जहां एक और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दे दी है, वहीं इससे कई लोगों की धड़कनें बढ़ गई है। इस आंधी ने मक्का फसल के अलावे अन्य कई फसलों पर बुरा असर डाला है। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल की खास रिपोर्ट।